नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। आज किस बात पर चर्चा करेंगे? राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब अपने शेष उम्मीदवारों की सूचियां तय करने में जुट गई है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। सोमवार देर तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवार पैनल पर चर्चा हुई। कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 10 और उम्मीदवारों के नाम घोषित करने बाकी हैं। बीजेपी के जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना है, तो कांग्रेस को जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, नागौर, बारा, झालावाड़, पाली, बांसवाड़ा और सीकर में उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं। कोटा से बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल, जो वसुंधरा राजे खेमे के नेता माने जाते हैं, क्या कांग्रेस के टिकट पर कोटा बूंदी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और देव दर्शन यात्रा के बीच सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के बाद क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी ने उन्हें मना लिया है? ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों में कई नाम है। जयपुर शहर से आर तिवारी, सुनील शर्मा, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजपाल शर्मा जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। हम बाकी नाम भी आपको दिखाएंगे, जैसे जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा, विधायक मनीष यादव, सुमित भगसरा और राजेश चौधरी, सीकर में सीताराम लांबा, कैप्टन अरविंद, महादेव सिंह खंडेला, वीरेंद्र सिंह, सुनीता गठाला, मुकुल खिचर के नाम भी सामने आ रहे हैं। ये सीट सीपीएम से गठबंधन में भी जा सकती है। झुंझुनू से विधायक विजेंद्र ओला या उनकी पत्नी राजबाला ओला, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा, शंकर पन्नू, नागौर में जस्साराम चौधरी, चेतन डूडी, मुकेश भाकर, भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी, आलोक शर्मा, धीरज गुर्जर, गंगानगर में कुलदीप इंदौरा, भरतराम मेघवाल के नाम संभावित हैं। ये सीट आरएलपी के साथ गठबंधन में भी जा सकती है। उसी तरह दौसा में मुरारीलाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा, कमल मीणा के नाम सामने आ रहे हैं। धौलपुर करौली में लखीराम बैरवा और संजय जाटव के नाम है, तो सीकर से कैप्टन अरविंद, राजसमंद में लक्ष्मण सिंह रावत या सुदर्शन सिंह रावत, कार्तिक चौधरी, शांतिलाल कुठारी, बाड़मेर जैसलमेर से उमेद राम बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, कोटा बूंदी में अशोक चांदना, चेतन पटेल और शांति धारीवाल के नाम की चर्चा है। अजमेर से किशनगंज विधायक विकास चौधरी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पाली से दिव्या मदेरना, बद्री जाखर और उनकी बेटी मुन्नी गोदारा, संगीता बेनीवाल, सुनील चौधरी को उतारा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी जाट नहीं सीरवी समाज से है। जाट समुदाय के विरोध को भुनाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस जुटी हुई है। इसी तरह जो है अन्य नामों की भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हम पहले सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, राजीव तिवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे दो सहयोगी हैं मुबारिक खान, अरुण हर्ष और नीरज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो लेकिन उस सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाड़मेर से लोकसभा चुनाव जो निर्दलीय लड़ने की तैयारी और देव दर्शन यात्रा के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक दिन पूर्व ही मुलाकात के बीच और चर्चाओं के बीच शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी जोधपुर पहुंचे, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। पहले वो आपको बातचीत सुनाते हैं, फिर हम अपने पैनल के पास चलेंगे। शिव विधायक है रविंदर सिंह भाटी, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जोधपुर पहुंचे। सर, किस तरह की मुलाकात रही और क्या आगे आपका मूड है? बहुत ही बढ़िया मुलाकात रही और मूड जो भी है जनता ना पूछे करे, बिल्कुल तय करा। क्या क्या बात हुई थी कल? कुछ तरह से कोई तो बात हुई होगी। और अभी गजेंद्र सिंह खीसर भी कह रहे थे कि हमारे तो वो पार्टी के ही थे और वो आता है, वेलकम है उनका। बिल्कुल सब परिवार रहा और आगे जो भी फैसला लिया जनता जो भी आदेश रहे वो पालना कर। जनता कही कह रही है आपने, क्योंकि आप रोजी को देव दर्शन यात्रा शुरू हुई जैसलमेर उन्हें ले ने भी पूरा प्रदेश में हलचल मची हो रही है। बिल्कुल सब जल्दी जुको भी के है आपने संगम पहली बताई। तो रविंदर सिंह भाटी है बता रहे हैं कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद में है जो कदम उठाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में रविंदर सिंह भाटी है जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर। तो आपने अरुण हर्ष को देखा, वो कैमरे पे तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन सीधे अरुण हर्ष को पूछते हैं। अरुण हर्ष, जो बात उन्होंने कैमरे पे नहीं कही, बिना कैमरे की कौन सी बात बताई आपको उन्होंने?
देखिए बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि रविंदर सिंह भाटी का सबसे बड़ा मुद्दा है जो और जो गौचर जमीन है बाड़मेर जिले सीव की तहसील में, उसको बचाने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे थे। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात और एक अन्य मांग थी, यानी कि 3 मांगों के साथ मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि अब से कुछ देर पहले हमारे जो एयरपोर्ट के सूत्र है वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रविंदर सिंह भाटी है जो उनके साथ विशेष विमान में उदयपुर के लिए गए हैं। लेकिन ये बात है कि जिससे मुख्यमंत्री से बार बार मुलाकात हो रही है और संभावना यह जताई जा रही है कि हो सकता है आज शाम तक रविंदर सिंह भाटी अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनकी यही मांग थी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रवासी है, उनके लोगों को क्लीन एनर्जी है, वहां पर जो नई रिफाइनरी खुल रही है, वहां उन लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। इसी बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। अब देखना यह है कि उनको कितनी सफलता मिलती है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे हैं जो मुख्यमंत्री को बता दिए। और अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री जोधपुर से उदयपुर के लिए रवाना हुए तो वो उनके साथ शिव विधायक है जो रविंद्र सिंह भाटी, वो भी उनके साथ गए हैं। बाबा जरूर, तो जो है ये तस्वीर जो है लगातार साफ हो रही है। श्याम सुंदर जी, आप क्या टिप्पणी करेंगे? लोग अभी भी पाला बदल रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, राजनीति में मुलाकातें होती है, क्योंकि चुनाव के वक्त में मुलाकातें होती है और बदलने का मौका भी अभी होता है। क्योंकि जब आपको उधर टिकट नहीं मिल रहा है तो इधर टिकट मिलेगा। तो देखिए, आप जो कहते थे रविंदर भाटी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको मना नहीं, जिस तरह की जो मांग है वो तो मांग की, तो मुख्यमंत्री आश्वासन देने में तो कमी रखेंगे ही नहीं। अब मांग पूरी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो आश्वासन दे करके उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। गोचर भूमि सब बचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी मना करेंगे ही नहीं। स्थानीय को रोजगार कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, योग्य होंगे तो मिलेगा। रिफाइनरी में तो है कि ITI के अलावा और उनके मुआफिक होगा तो रोजगार मिल सकता है। प्रावधान तो कर नहीं सकते वो, केंद्र सरकार कोई ऐसा फैसला ले नहीं सकती। विधानसभा में कहा गया था कि व्यक्ति विशेष को या क्षेत्र विशेष को हम रोजगार देने के लिए प्रावधान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कानून नहीं बना सकते, एक मना कर दिया। अब देखिए, जिस प्रकार से मैं पहले भी कह रहा था प्रहलाद गुंजल को, आपको प्रहलाद गुंजल का मन छूट रहा है और वो कांग्रेस में आने की बात हो रही है। और देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि CPM को टिकट दे दिया जाए सीकर में। और वो देखिएगा, बार बार गंगानगर की बात भी आ रही है, गंगानगर। अब देखिए, ये चाहते हैं जाट नेता, चाहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा कि मेरे मुकाबले का कोई नया नहीं खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगा तो वो सीताराम लांबा जो बार बार बात कर रहे हैं कि यूथ में थे और उसके बाद वो देखिएगा कि राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए खंडेला भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते। तो देखिएगा कि कोशिश हो रही है कि अमराराम जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। और वो कांग्रेस से मिल रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं मेरा सहयोग करना, उनको टिकट इसका येचुरी से बात हुई है दिल्ली में और समझौता होने की बात बहुत काफी हद तक पहुंची है। और नागौर में देखिए, वही मैं कह रहा था, या तो देखिएगा वहां पे जस्साराम चौधरी जो पुलिस के रिटायर अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस से हुए IPS हैं, उनको दिया जाएगा, नहीं तो फिर हनुमान बेनीवाल को टिकट देने की बातचीत करीब करीब है, तय हो रही है। और क्योंकि दिल्ली में मीटिंग चल रही है और वहां पर अगर तय हो जाता है तो फिर नीचे के नेता नहीं कर पाएंगे। हरीश चौधरी चाह रहे थे कि नहीं मिले मेरे यहाँ पर, जिस तरह से वो कह रहे थे, लेकिन वो हनुमान बेनीवाल के व्यक्ति को तोड़ के लिया है। अब हनुमान बेनीवाल के तोड़ के लिया है तो वो सहयोग करके एक नए व्यक्ति को खड़ा कर दिया उन्होंने ला करके। तो देखिए, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, भविष्य की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए कई नेता चाह रहे हैं कि भाई समझौता हो जाए, कोई चाह रहे हैं नहीं हो समझौता। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए वो इशारा कर रहे हैं कि कर लो, नहीं तो पहले विधानसभा में जो कुछ हुआ वो फिर हो जाएगा। इसलिए देखिए, हम संघर्ष करने की स्थिति में आ जाएंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी तो 25 के 25 ले जाना चाहती है। जो इस बार संभव नहीं लगती है अगर समझौता हो जाता है। और आदिवासी पार्टी जो ट्राइबल पार्टी है, उनसे समझौता करके अगर बालवी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि देखिए उदयपुर में तो इन्होंने उतार लिया अपना, और वो IPS था जो कलेक्टर था वो उतारा है वहां पर। तो ऐसी स्थिति, बड़ा अलग तरह का माहौल इस बार चुनाव में देखने को मिल सकता है। जो कहते थे कि बीजेपी ले जा रही है तो कांग्रेस भी गिरी, हम भी ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, दोनों आपस में चलने का चल रहा है। जरूर। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी जो चीजें हो रही है, मिलना जुलना, इस पार्टी से उस पार्टी, कुछ नाम लिए श्याम सुंदर जी ने, प्रहलाद का नाम लिया, कई और नाम लिए, आपकी टिप्पणी? रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो अभी पहली बार चुनाव जीते हैं शिव से, और बिल्कुल यंग कैंडिडेट थे, पहली बार चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, बीजेपी ने टिकट काटा तो निर्दलीय लड़कर उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया।
अब वो उनकी प्रेशर टैक्टिक्स है कि मेरी मांगे जो हैं गोचर भूमि वाली और जो दूसरी रोजगार वाली, बीजेपी से उस पर कहीं कोई ठोस आश्वासन मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़कर वो बीजेपी से झगड़ा मोल अभी नहीं लेना चाहते। उनका बहुत लंबा कैरियर पड़ा है, अभी वो विधायक बने तो वो सिर्फ इसीलिए, और वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो निर्दलीय ही रहेंगे और बीजेपी से बस ये एक वो आश्वासन चाहते हैं कि जो मेरी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, वरना जो फिर जनता करेगी जी, जो कहेगी वो मैं आगे, मेरी वही रणनीति रहेगी। ओके। तो ये वाली बात है। और प्रहलाद गुंजल का जहां तक है, तो प्रहलाद गुंजल अगर भाजपा से छोड़कर और कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो वो बिरला जी के सामने वहां पर, क्योंकि वो खुद संघ में रहे हुए हैं, तो वो उनका वहां पे वो मुकाबला कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि हम वहां पर, अगर वो सीट बिल्कुल छोड़नी है तो कांग्रेस को फिर प्रहलाद गुंजल को उतार देगी, नहीं तो अगर वो उसमें आते हैं कांग्रेस में तो, वरना कांग्रेस अपना ही कोई ठोस उम्मीदवार वहां से खड़ा करना चाहेगी, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो है, अभी जो गुंजल को टिकट मिला था वो भी बिरला जी के कहने पर ही मिला था, तो जो विधानसभा का मिला था और उसमें वो धारीवाल जी से हार गए थे लगातार दूसरी बार। तो ये सारा है। जहां तक बात सीकर की है, तो सीकर में जरूर बातचीत चल रही है कि अमरा राम जी को सीपीएम के लिए छोड़कर अमरा राम जी को टिकट दे दिया जाए, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहते भी हैं। श्याम जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। और नागौर में भी जो गठबंधन की बात चल रही है हनुमान बेनीवाल के साथ, तो वो भी यही है कि वो चाहते नहीं है डोटासरा जी की हरीश चौधरी यहां पर ज्यादा हावी हो जाए, तो वो भी चाहते हैं कि यहां भी एक समझौता हो जाए। इधर अशोक गहलोत जी भी चाहते हैं समझौता हो जाए, तो वहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग जो मिर्जा है वहां पे बीजेपी की, जो अभी विधानसभा में हारी थी, उनको उन्होंने वापस वहां से उम्मीदवार बनाया है, तो वहां पे वो हनुमान बेनीवाल को खड़ा करके, और ऐसे ही बांसवाड़ा में जो बीएपी है आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उससे समझौते की बात चल रही है। अगर वो हो जाता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से इस राजस्थान के अंदर 2-3 सीटें 4 सीटें जीतने के मुकाबले में आ जाएगी। चलिए, मैं आऊंगा गठबंधन पे आऊंगा मैं कि क्या गठबंधन होना चाहिए। पहले मुबारिक के पास चलते हैं। मुबारिक, आपने ढेर सारे नाम भेजे, नीरज और आपने मिलकर ये सारे नाम फाइनल किए। अब आप बताइए क्या सुन रहे हैं, आपकी कौन कौन प्रबल हो सकता है? 1 या 2 नाम बताना होगा आपको, 4 नाम से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बाबा, देखिए राजस्थान में इन दिनों बेहद जो है रोचक होता हुआ चुनाव ये दिखाई दे रहा है लोकसभा का। बीजेपी जहां हैट्रिक बनाने की ओर है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं, जिस तरह हमारे जो साथी जो जुड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2, 4, 5 सीटें जीतने का कांग्रेस का प्रयास है, लेकिन कांग्रेस का अंदर खाने ये मानना है कि कांग्रेस इस बार करीब 7 सीटों के लगभग जो है वो जीत सकती है। ऐसा कांग्रेस के जो विचारक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि कांग्रेस यहां तक जा सकती है। हालांकि 25 की 25 जीतना तो अभी तक ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन इतने हद तक जीत सकती है। अगर बात करें, देखिए आज के एक ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की जो बीते कई दिनों से चल रहा है, और आज उसकी चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई है। बात कर रहे हैं हम कोटा बूंदी सीट से प्रहलाद गुंजल, जो कि भाजपा के नेता हैं, पिछला विधानसभा चुनाव लड़े हैं, धारीवाल के सामने चुनाव लड़े और करीब 2400 वोटों से बेहद नजदीकी मामले से वो चुनाव हार गए थे। अब उनकी चर्चा ये है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाड़ौती इलाके में बीजेपी को इतना बड़ा डैमेज होना, और क्योंकि प्रहलाद गुंजल 2 बार के विधायक रहे हैं, छात्र राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, और अगर इसके देखिए कांग्रेस को 2 फायदे हो सकते हैं। अगर प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो संजीवनी के रूप में होंगे, क्योंकि उस इलाके के बड़े नेता हैं शांति धारीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। तो ऐसे में अब उनकी उम्र हो चुकी है, 80-85 साल के लगभग हो चुके हैं, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं उस इलाके में एक मजबूत जमीनी स्तर का जो नेता है वो चाहिए, और वैसा वो सभी जो चीजें हैं वो प्रहलाद गुंजल पूरी भी करते हैं। क्योंकि प्रहलाद गुंजल के बारे में कहा जाता है कि वो सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले नेता है, जैसे कि जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, वैसे ही प्रहलाद गुंजल जो है उस इलाके में इसी तरह की
की राजनीति करते हैं। और एक और दूसरी बड़ी बात कि गुज्जर हैं, वो गुज्जर जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं गुज्जर बाहुल्य इलाके में, चाहे वो कोटा बूंदी का पूरा इलाका हो जहां गुज्जर अच्छी खासी संख्या में माने जाते हैं, तो उससे भी एक राजनीतिक संदेश गुज्जर जाति में भी दिया जा सकता है। और साथ ही अगर प्रहलाद गुंजल आते हैं, प्रहलाद गुंजल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं, और उन्हें तोड़कर लाना या उन्हें शामिल करना तो ओम बिरला के लिए इस लोकसभा चुनाव में जो है वो चुनौती हो सकती है, क्योंकि ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल की जो अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े और ओम बिरला के सामने चुनाव लड़े। तो ऐसे में बीजेपी ने ओम बिरला को वहां से मैदान में उतारा है, तो प्रहलाद गुंजल उनके सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इन दोनों नेताओं के बीच की जो अदावत थी वो इस कदर देखी जा सकती है कि जब मंच साझा होते हैं तो उस दौरान प्रहलाद गुंजल मंच पर नहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी प्रहलाद गुंजल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हो सकती है। चलिए, ये तो आपने बता दी। नीरज, संक्षेप में बताइए। ने सही कहा, प्रहलाद गुंजल जो है ये वसुंधरा राजे खेमे से हैं। दूसरी ओर ओम बिरला जो है उनका खुद का एक अपना खेमा चलता है पार्टी के अंदर। और प्रहलाद गुंजल को इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि गुर्जर समाज का एक बड़ा नेता जो है सचिन पायलट के अलावा, चाहे अशोक चांदना की बात करें, शकुंतला रावत की बात करें, एक अन्य बड़ा चेहरा जो है गुर्जर समाज से अगर इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यहां फायदा हो सकता है। तो बातचीत चल रही है और बातचीत, मुझे ये बताइए, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा के बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, सीकर की अगर बात करें तो क्योंकि ये कामरेडों का एक गढ़ रहा है, दूसरा बड़े बड़े किसान आंदोलन जो है वो यहाँ से होते रहे। चौधरी नारायण सिंह बड़े कांग्रेस के यहाँ के कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे जो वीरेंद्र हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो कि यहाँ टिकट मांग रहे हैं। उनमें अगर हम कीचड़ की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें तो वो टिकट चाहते हैं। अमरा राम जो है उनको भी टिकट पर चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। तो सीपीएम के लिए ये सीट छोड़ी जा सकती है अगर इंडिया गठबंधन जो है उसके तहत अगर आगे बढ़ाया जाता है। नागौर की सीट की बात करें तो हनुमान बेनीवाल से अभी चर्चा चल रही है। हनुमान बेनीवाल ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछली बार हनुमान बेनीवाल यहां से सांसद रहे थे, बाद में उन्होंने सांसदी छोड़ी और विधायकी के अंदर चुनकर के आए। उनके भाई नारायण बेनीवाल भी जो है खींसर से विधायक चुनकर के आते हैं। तो निश्चित रूप से अब की बार हनुमान बेनीवाल जो है वो विधानसभा के अंदर आ गए अपने उस सीट को अपने भाई का टिकट काट करके। लेकिन ये सीट जो है ये हनुमान बेनीवाल छोड़ना नहीं चाहते, साथ ही वो बाड़मेर के लिए भी मांग कर रहे थे, ऐसा हमारे जानकार बता रहे हैं। बांसवाड़ा सीट की अगर बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस तरीके से बीजेपी के अंदर चले गए, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। अब बांसवाड़ा सीट के ऊपर अर्जुन, अगर हम बात करें तो अर्जुन बामणिया या उनके बेटे विकास बामणिया का जो नाम है वो आगे चल रहा है। और इसके साथ ही अन्य आदिवासी नेताओं की ओर भी पार्टी देख रही है कि बीएपी से कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाए। अगर बीएपी के साथ में गठबंधन हो जाता है तो आसपास और भी जहां सीटों पर बीएपी अपने उम्मीदवार उतार रही है, हो सकता है कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत वो नहीं उतारे या दोनों मिलकर के उम्मीदवार उतारे। चलिए, सही है। श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगा, फिर राजीव जी आपके पास। दो मेरे छोटे छोटे सवाल है। क्या गुर्जर जो है एक मुश्त कांग्रेस को वोट करेगा राजस्थान में? नंबर 1 ये एक सवाल है। दूसरा, क्या जो 5 से 7 का आंकड़ा जो मुबारक बता रहे हैं कि कांग्रेस अपना कैलकुलेट कर रही है, क्या उसके लिए कांग्रेस को गठबंधन में जाना ही पड़ेगा? श्याम सुंदर जी। निश्चित रूप से गठबंधन में जाने से ही संघर्ष होगा। और देखिए, जिस प्रकार से जाटों का संघर्ष करना है तो हनुमान बेनीवाल को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, ये सारी जगहों पर, और अजमेर और भीलवाड़ा, ये सब जगह एकत्रित होकर के कुछ मिल सकता है। अब देखिएगा कि गुर्जरों की बात बार बार आ रही है, वहां वसुंधरा राजे को भी गुर्जरों की जरूरत पड़ती है। और देखिएगा कि निश्चित तौर पर प्रहलाद गुंजल का हाथ पकड़ के अपने बेटे को जिताने के लिए वो लेके गई थी। जब बीजेपी से नाराज हो गए थे तो बीजेपी में शामिल, पहले भी नाराज होकर के रहे। तो इस बार क्या अगर प्रहलाद गुंजल आ जाते हैं तो क्या उनके बेटे की खिलाफत करने के लिए जाएंगे क्या फिर प्रहलाद गुंजल? तो ऐसी स्थिति में वहां पर जिस प्रकार का माहौल है, और देखिए वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर जिताना चाहेंगे। तो अब देखिए अंदर से क्या होता है, नहीं होता, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन कल तक ये क्लियर हो जाएगा कि प्रहलाद गुंजल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बातचीत तो बहुत तेजी से चल रही है। और निश्चित रूप से प्रहलाद गुंजल अपना पुराना बदला ओम बिरला से लेना चाहते हैं। अब कैसे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे अभी तो, लेकिन फिर वो सवाई माधोपुर की बात आती है तो वहां पर 3 महिलाओं का नाम चल रहा है बीजेपी में, जिसमें देखिएगा कि बैसला साहब की लड़की है सुनीता बैसला जो कि IRS है, सौम्या गुजर है जो कि लिम्बाराम के माध्यम से कह रही कि मां मेरे को दे दो टिकट, मैं जीत सकती हूँ। अलका गुजर है जो राष्ट्रीय मंत्री, वो
महिलाओं में से किसी को एक को चुना जाएगा, वहां पे बीजेपी मान के चलेगा। जैसे ही देखिए जयपुर ग्रामीण की बात आ रही है, राखी राठौड़ की बात हो रही है, राव राजेंद्र सिंह की बात हो रही है। देखिए कभी कभी सपने देखता है राजेंद्र राठौड़ कि मुझे यहाँ नहीं तो राजसमंद कहीं तो फिक्स करो। और राजसमंद में तो ये भी बात आ रही है कि देखिएगा कि मानवेंद्र सिंह को होली के बाद, क्योंकि होली तक उनका शौक है वो दूर हो जाएगा, तो मानवेंद्र को लाकर के चुनाव लड़ाने की बात भी अभी भी चल रही है अंदर से, ऐसी बात नहीं कि नहीं चल पा रही। और अगर जयपुर ग्रामीण में जाट को दिया, लालचंद कटारिया को दे दिया या राजपूत को नहीं दिया, तो बड़ी विवाद का विषय बन जाएगा कि राजपूतों को कैसे। और अजमेर में फिर वही है कि इनके पास है नहीं उम्मीदवार, ना बीजेपी के पास सही ढंग का उम्मीदवार है, ना कांग्रेस के पास। चलिए। और भीलवाड़ा में देखिए रिजू जी कह रहा है कि मुझे दे दो, बीजेपी में आ गया है, वो पहले अजमेर से चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस से। तो बहुत सारी चीजें अभी उलझन बहुत चल रही है। चलिए, और ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आते आते कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। चलिए, तो पता नहीं पड़ रहा है कि कहाँ क्या कैसी स्थिति इसका मतलब है कि पेच फंसा हुआ है। राजीव जी क्या कहेंगे आप? हर जगह पेच फंसा हुआ, अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है, नाम घोषित नहीं हो पा रहे। कल 24 घंटे, कल जब मैं आप लोगों के साथ डिबेट करूंगा तो शायद कुछ क्लैरिटी हो रहेगी। आज का बताएं। बिल्कुल, अभी जो स्थिति है, बहुत ही जो बची हुई सीटें हैं उनमें बहुत असमंजस की स्थिति है। बीजेपी, जहां एक बात बीजेपी के सभी प्रवक्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, तो फिर उम्मीदवार घोषित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर घबराहट है कि उनको या तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, या उनको लग रहा है कि हमारे पास जो उम्मीदवार हैं वो कमजोर हैं। और जो इसीलिए जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल करने की एक मुहिम सी छेड़ रखी है। अब आप देखिए, शायद हो सकता है 2-4 दिन में शायद कृष्णा पूनिया शामिल हो जाए बीजेपी में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ये तो अब आजकल में जो सीईसी की मीटिंग होने वाली है दोनों पार्टियों की, उनमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कौन से नाम सामने आते हैं। लेकिन ये चुनाव आखिरी समय पे, अब देखिए 1 महीना बचा है आज से पूरा, अगले 19 तारीख को मतदान है जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में और 12 सीटों पे। तो अब 1 महीने के भीतर भी अगर अपने आप को मजबूत मानने वाली बीजेपी, जो कि 400 का नारा दे रही है, 370 का नारा दे रही है कि एनडीए को 400 पार और बीजेपी 370 पार, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हो पाई है, इसीलिए वो इतनी देरी लगा रहे हैं और इतना मंथन चल रहा है। जरूर, आपने सही कहा है। और ये बात कहीं ना कहीं जो है लोग इस बात को समझ रहे हैं। मुबारिक और अरुण, पहले अरुण आप बताएंगे 40 सेकंड में, आप जिस इलाके में है उस इलाके का एक समय बताइए, 40 सेकंड। अब बाबा, अगर बात की जाए जिस तरह से आज मुख्यमंत्री भजनलाल जोधपुर में थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा था, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता, हनुमान सिंह खांगटा जो राजपूत समाज से आते हैं और दूसरा पप्पूराम डारा विष्णु समाज से आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये बताते हैं कि बीजेपी हर कोई मौका जो है कांग्रेस से तोड़कर बल्ले लाया जाए, या कोई और ऐसे नेता हो जिनको अपने पास लाकर चुनाव जीतना है। और यही कारण है कि जिस तरह से राजपूत समाज से हनुमान सिंह खांगटा को लाकर जो कांग्रेस के करण सिंह उचाड़ा है, जो राजपूत प्रत्याशी है, उनको कमजोर करने की कवायद देखी जा सकती है। बाबा मुबारिक, 40 सेकंड। जी बाबा सवाल दोहराइए एक बार। मैं कह रहा हूं कि आप अब जो है जहां पे जयपुर और आसपास की स्थिति बताइए मुझे 40 सेकंड में। देखिए बाबा, जयपुर की अगर आसपास की स्थिति की बात करें तो जयपुर शहर की सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के पास वर्तमान में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो कांग्रेस को सीट जिताकर दे सके। हालांकि कांग्रेस अपने स्तर पर मंथन जरूर कर रही है, जिसमें कई नाम शामिल है, चाहे वो पूर्व मंत्री महेश जोशी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, और हम कह सकते हैं जयपुर शहर के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के आर तिवारी हो। कई नामों की चर्चा है, लेकिन अंततः देखना होगा कि कांग्रेस किस पर ये दाव खेलती है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस दोनों बार से, अगर बीते 2 चुनाव की बात करें तो दोनों बार हारती आई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ कुछ नया करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। उसी के साथ जयपुर ग्रामीण की बात करें, जिस तरह की जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि जो पूर्व मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे
रहे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में, लालचंद कटारिया, वो पार्टी छोड़कर अब जा चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ से किसी जाट चेहरे को उतारने की फिराक में है, तो वो चेहरा कौन होगा? बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी किसी नाम को लेकर, आज जब बैठक वहां होनी है तो वहां कोई नाम को लेकर वो अपने खेमे के किसी जाट चेहरे को उतारना चाहेंगे। उसी के साथ साथ राजेश चौधरी का भी नाम चल रहा है, सुमित बगासरा का नाम चल रहा है, अनिल चोपड़ा का नाम चल रहा है, संदीप चौधरी का नाम चल रहा है। कई ऐसे नाम है, कई युवा चेहरे जिनमें शामिल है। तो देखना होगा कि यहाँ कांग्रेस किस चेहरे पर जो है जयपुर ग्रामीण में दाव खेलती है। जरूर जरूर मुबारक। हम कल जयपुर की ही बात करेंगे। नीरज 40 सेकंड आपके पास भी प्रोग्राम के लिए। बाबा देखिए, कुल मिलाकर के राजस्थान में नागौर, बाड़मेर, झालावाड़, बारां, जहां वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ते हैं, इसके साथ ही सीकर और झुंझुनू की सीटें, और जो नहरी क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर पेच फंस गया है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। दूसरा जयपुर शहर और जयपुर देहात यानी जयपुर ग्रामीण, इन दोनों के अंदर भी दोनों पार्टियों के लिए उम्मीदवार खोजना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सियासी समीकरण है उसके साथ जातीय समीकरण और लोगों का पर्सपेक्टिव ये भी देखना दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है। इसीलिए इन टिकटों के अंदर अभी जो है ज्यादातर दोनों पार्टियों के अंदर देरी हो रही है। राजसमंद सीट को लेकर के भी कमोबेश यही हाल है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं, कल तक नाम आ जाने चाहिए। हम चाहेंगे श्याम जी और राजीव जी आप दोनों कल भी हमारे साथ जुड़े, तो कल एक दिन और चर्चा कर लेते हैं। तब तक अभी तो क्या कयास ही तो लगाने हैं, जब नाम आ जाएंगे उसके बाद देख लेंगे कि फिर क्या करना होता था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो है जयपुर और उसके आसपास की सीट की चर्चा करेंगे यदि इस वक्त तक नाम नहीं आते हैं। मुबारक और अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। आज चुनाव आज के दांव में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।